नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आस्था की 118 किलोमीटर लंबी पंचकोशी यात्रा 2 दिन पहले ही शुरू हो गई। यहां आस्था वालों ने प्रथम द्वारपाल भगवान श्री पिंगलेश्वर महादेव का दर्शन पूजन किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार पंचकोशी यात्रा का शुभारंभ वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि शनिवार से होना था और यात्री 5 दिन में श्री पिंगलेश्वर महादेव, श्री कायवरुणेश्वर महादेव, श्री दुर्धरेश्वर महादेव तथा श्री बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर इसी अमावस्या तक पूर्ण करते, लेकिन इसके पहले ही यात्रा शुरू हो गई। अति प्राचीन पंचकोशी यात्रा महाकाल की नगरी उज्जैन में अनादिकाल से चली आ रही है। पंचकोशी यात्रा का आज भगवान गणेश जी, भगवान नागचंद्रेश्वर बलदेव महाराज जी की पूजा अर्चना कर ध्वज पूजन किया गया और नागचंद्रेश्वर महाराज के ध्वज के साथ ही चारों दिशाओं पर लगने वाले ध्वज को लेकर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्यक्रम संयोजक प्रताप सिंह ठाकुर ध्वज लेकर निकले। इसके पूर्व ध्वजों की पूजा नागचंद्रेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित राजेश गुरु द्वारा करवाई गई। इस अवसर पर परम पूजनीय श्री महंत 1008 मंदाकिनी महाराज के मुख्य अतिथि में पूजन किया गया। यात्रा का जगह जगह भक्तों द्वारा फूलों माला से स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद अनंत नारायण मीणा, पूर्व विधायक प्रत्याशी उत्तर विवेक यादव, विधानसभा घटिया से विधायक की दावेदारी कर रहे मदन लाल मिमरोड, पूर्व तहसीलदार सुनामी संपादक महेश मरमठ, संतोष शर्मा के साथ ही अनेक गणमान्य नागरिक, भक्तजन, पंडित, पुरोहित उपस्थित रहे। भगवान की पवित्र नगरी में बलदेव महाराज की ध्वजारोहण की आज पूजा हुई है और ये एक पवित्र काम है। चारों दिशाओं में आज ध्वज का वो होगा और हमारे आदरणीय प्रताप सिंह जी ठाकुर जी के द्वारा ये ध्वज पूजा और ध्वज चढ़ाए जाने का कार्यक्रम। यात्रा पंचक में आती है और पंचक का बहुत महत्व होने के वजह से वैशाख मास में ये पंचकोशी यात्रा की जाती है, जिसमें आपने देखा कि अमर वाले डब्बा ने वालों ने भी और गुरुओं ने भी इस बारे में जो पंचक की यात्रा में ये बताया गया था कि हमारे रोगों का नाश होता है, हमारे ग्रह शांत होते हैं, हमारे घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और जो व्यक्ति बड़े बड़े तीर्थों पे जाते हैंगे, हज़ारों रुपए लगाते हैं और जो लोग ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते हैंगे, वो पैदल ही इस यात्रा को करते हैं। ये सबसे बड़ी यात्रा हैगी जो परिश्रम से की जाती हैगी। 118 किलोमीटर की ये यात्रा रहती हैगी, पंचकोशी यात्रा। यात्रा कहाँ से शुरू की? ये यात्रा नागचंद्रेश्वर मंदिर पटनी बाजार से प्रारंभ की गई हैगी और ये अब ये ध्वज सीधे पिंगलेश्वर मंदिर पे पहुंचेगा। उसके बाद में वहाँ एक ध्वज लगाया जाएगा। इसी क्रम में पिंगलेश्वर, करोहन, बिलकेश्वर और दूधेश्वर पे 4 द्वार के 4 ध्वज लगते हैं। क्या ये आप? मेरा नाम प्रताप सिंह राजपूत है। उज्जैन पश्चिम रेलवे के जीएम अशोक कुमार मिश्र ने शनिवार सुबह उज्जैन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। जीएम के साथ रतलाम मंडल के डीआरएम रजनीश कुमार, सीनियर डीसीएम प्रतिभा गौर समेत रेलवे के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जीएम सुबह उज्जैन पहुंचे और लगभग 1 घंटे तक उज्जैन स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर, ऑटो स्टैंड, टिकट घर, आरक्षण कार्यालय, स्टेशन मास्टर कक्ष, प्लेटफॉर्म नंबर 2, वेटिंग हॉल समेत कई स्थानों का निरीक्षण किया। जीएम के निरीक्षण की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व भाजपा एवं कांग्रेस नेता स्टेशन पहुंचे और अपना मांग पत्र सौंपा। रतलाम से वापस रतलाम तक का पूरा एक सर्कुलर दौरा है, जिसमें रतलाम नागदा, नागदा उज्जैन, उज्जैन से देवास, देवास से इंदौर, इंदौर से फतेहाबाद होते हुए रतलाम जाना है। इस क्रम में उधर तो रतलाम नागदा में 160 की प्रोग्रेस देखी, प्लस 2 अमृत भारत स्टेशन है उधर खाचरोद और नागदा, उनका देखा, प्लस कुछ और चीज़ें इंस्पेक्शन की। यहाँ उज्जैन का बहुत मेजर एक स्टेशन डेवलपमेंट होने जा रहा है, जो बिल्कुल अब उस टेंडरिंग स्टेज पे आ रहा है। उसका एस्टिमेट करीब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें हम लोगों ने दोनों साइड एंट्री प्लान की है और कुछ और सुविधाएं, ताकि जो आगे आने वाला सिनस्त है उसके काफ़ी पहले ये सब सुविधाएं हो जाएं और यात्री लोग जो बाहर से आते हैं हमारे धर्मार्थ के लिए यहाँ पे, उनको महाकालेश्वर दर्शन में दिक्कत ना हो। उसी क्रम में जो हम लोगों ने चीज़ें डिसाइड की हैं, पिछली बार मैं यहाँ दिसंबर में आया था, उसके बाद कुछ और हम लोगों के प्रेजेंटेशन में कुछ बदलाव हम लोगों ने प्रपोज़ किए। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं माननीय एमपी साहब, उनसे भी कुछ डिस्कशंस हुए, उन सबको, हमारे एमआर साहब ने भी इसको देखा था प्रेजेंटेशन को, उसका जो चेंज हुए उसको फाइनल अब रूप देने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार हम लोग टेंडर कर देंगे उसके बाद तो फिर काम उस हिसाब से होगा, तो उसी को फाइनल देखने का आज कार्य हुआ। इंदौर उज्जैन जो है सर्कल के लिए कोई ट्रेन फिलहाल डायरेक्ट नहीं है, यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए क्या इसके लिए कुछ आगे कदम बढ़ाया? अभी काम चल रहे हैं हम लोगों के, डबलिंग हो रही है, क्वार्टर प्लिंग हो रही है, डीएफसी काम हो रहा है।
तो जैसे जैसे काम चलेगा वैसे वैसे नई गाड़ियाँ मिलेंगी, पर अब गाड़ियाँ आगे आने वाले सालों में ही होगी। इस साल तो कुछ मुश्किल है, तब कुछ और नई ट्रेनें अभी मुश्किल है क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल चौक हैं, लेकिन अब जो काम हो रहे हैं उसके बाद ट्रेनें बढ़ेंगी। वंदे भारत ट्रेन के जो है कि मक्सी से पास किया गया है, उज्जैन स्टॉपेज नहीं है, तो इतनी बड़ी यात्रियों की संख्या यहाँ पर है बाहर से आने वाले, पूरे देश से आने वाले लोगों के लिए, तो क्या इसके लिए आगे कुछ सोचा जाएगा? इसके लिए आगे विचार ऊपर, क्योंकि जब गाड़ी को रोका जाएगा तो फिर डिटेंशन होता है, आगे विचार किया जाएगा डिमांड देखते हुए। सर आज और क्या कुछ नया स्टेशन पे कुछ मेन तो अपने जो स्टेशन डेवलपमेंट जो हमने फाइनल प्रोग्राम फ्रीज किया है वो नक्शे पे था, उसको एक्चुअल ज़मीन पे कैसा है उसको देखने का मेन हमारा एम था आज। सर यहाँ से वापी पूरी खत्म की जा रही है। तराना तहसील की सरस्वती कॉलोनी में दादी के रखरखाव को लेकर आरोपियों ने युवक से की मारपीट, जिला अस्पताल में किया जा रहा उपचार। तराना थाना क्षेत्र के सरस्वती कॉलोनी में रहने वाले मुकेश चौहान के साथ एक महिला और उसके ससुर ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घायल युवक का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घायल के पुत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि घर पर दादी के रखरखाव को लेकर एक महिला और पुरुष आए और अपनी राय देने लगे। जब मुकेश और उसके परिजनों ने कहा कि हमारी दादी है, हम कैसे भी रखें, तो महिला और उसका ससुर भड़क गया और मुकेश के साथ मारपीट कर दी। घटना में मुकेश घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। वहीं तराना थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ना उल्टी की घर के सामने से निकल के जा रहे थे वो, तो मेरी दादी जी को बोले कि तुम गाड़ी वाड़ी के चक्कर में कि अब मैं गाड़ी भरवा के दे दूंगा तुमको, ने बोले तुम्हारी दादी को ऐसे मत रखा करो, मैंने तो मेरी औरत को ऐसे रख रखा है। तो हमने बोला कि हमारी दादी को हम कैसे भी रखें, तुमको क्या करना, सब साथ में ही अवैधते हैं मतलब। तो उसके बाद में आके मारपीट करी पापा से। कौन लोग थे, क्या नाम था? एक का संजू भाई था और एक कैलाश था जो आदमी था। नहीं, कैलाश संजू के ससुर जी थे वो, जो संजू भाई थी ना उसके ससुर थे कैलाश। कहाँ पे हुई थी घटना? तराना सरस्वती कॉलोनी। तराना सरस्वती कॉलोनी में थी। हमारा घर पे आकर हमला करा। अच्छा, उनके मारपीट करने वाले नाम क्या था? एक का नाम था संजू भाई और एक का नाम था कैलाश बैरागी। इनका नाम क्या है? इनका मुकेश चौहान। चोट कहाँ पर आई? सर में आई है चोट, शरीर पे आई है और मेरे को भी चोट लगी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल चौहान। और कौन लोग थे? लड़का हूँ मैं। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। उज्जैन रंजीत हनुमान मंदिर के पास रहने वाली एक महिला के साथ आरोपियों ने बेरहमी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना में घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। महाकाल थाना क्षेत्र के रंजीत हनुमान मंदिर के पास रहने वाली एक महिला के साथ 3 युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना में घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। महिला ने बताया कि वह घर के बाहर बैठी थी, तभी 3 लोग आए और बिना किसी बात के महिला को मारने लगे, जिससे महिला घायल हो गई। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बस ये रोड पे खड़े थे, हम दोनों भाई बहन बैठे थे हम, और लोकेश और विजय अनेक राहुल तीनों आए ने लात घूंस चला तीनों ने। मैं तो कह रही कि क्या वो बताओ तो सही, तो बोले नहीं। वो तो मारने से काम रख रहा, डंडे लट और बाटा नाटा सब चला रहे साथ में। तो भी मेरे को नीचे करा, तो भी मैं बोलूँ रुको रुको, तो कुछ भी रुकते ही नहीं वो तो। और तो जो से और मारने लग गए। कभी इसको मार लेते पर मेरे को तो नहीं मारते, पर मेरे को ऊपर चढ़ गिर गई तो भी चढ़ के निकल गए ऊपर से। फिर उसके बाद में मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ फिर। और कहाँ पर हुआ विवाद? रोड पे हुआ था सर, हम रोड पे खड़े थे दोनों। कहाँ पर है तो आप? रंजीत हनुमान। कितने लोग थे हमला करने वाले? 3। आपका पूरा नाम? मेरा अवंती। कहाँ पर रिपोर्ट लगाई? महाकाल थाना। तराना के हॉस्पिटल रोड स्थित शोरूम में काम करने वाले युवक ने नहाते हुए युवती का वीडियो बनाने और युवती को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी अहमद पिता रईस खान निवासी मदारबड़ पर मामला दर्ज किया है। घटना की जानकारी लगते ही हिंदूवादी संगठन के लोगों का थाने पर जमाव डाला गया। घटना के बाद मिले मोबाइल में तराना की और भी युवतियों के फोटो युवक के मोबाइल से मिले। मामले में थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल से चर्चा में उनके द्वारा बताया कि घटना के बाद फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं अन्य युवतियों के फोटो को जांच कर कार्रवाई की जाने की बात कही है। आज उसी कड़ी में तराना पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर तराना क्षेत्र में आरोपी रईस जुलूस निकाला गया, जिसमें तराना के एसडीएम एकता जायसवाल, थाना प्रभारी भीम पटेल और समद से थाने का आज तक आरोपी के जुलूस में मौजूद रहा। पिता रईस खां है मदारवाड़ का, इसके द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला है, वीडियो बनाने का है, जिसके खिलाफ एफआईआर की जा रही 354 और जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। टीम रवाना कर दी है। सर और भी कई फोटो अन्य लड़कियों के फोटो उसके मोबाइल से मिले, क्या सही है? बस हाँ, अभी जांच का विषय जांच करवाएंगे, मोबाइल चेक करें। सर ऐसा भी हुआ कि किसी के द्वारा उसको पकड़ के छुड़वा दिया गया? नहीं ये गलत है, पकड़ के क्यों छोड़ेंगे, क्यों छुड़वाएंगे? ठीक है, पुलिस तत्काल पकड़ के राउंड अप करेगी, न्यायालय पेश करेगी, पकड़ा गया। ब्राह्मण समाज के संरक्षक उज्जैन के गौरव प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर जी व्यास के स्वामित्व के मकान पर प्रशासन द्वारा जल्दबाजी में हटाए जाने के विरुद्ध ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, पंडित आनंद शंकर जी व्यास के अभिभाषक मनीष मनाना आदि पदाधिकारी पंडित व्यास जी के निवास पर पहुंचे एवं वहां पर उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं से रूबरू चर्चा कर ब्राह्मण समाज की ओर से इस प्रकार की जल्दबाजी में पंडित आनंद शंकर जी व्यास के विरुद्ध कार्यवाही के विरोध में उठाए जाने वाले आगामी कदम की चर्चा कर तथा न्यायिक प्रक्रिया की माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के आदेश से भी उपस्थित पत्रकार बंधुओं को अवगत कराया तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जो कि दिनांक 13 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने प्रसारित किया, उसकी प्रति भी सभी पत्रकार बंधुओं को उपलब्ध कराए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पंडित आनंद शंकर व्यास के निवास के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने पत्रकार बंधुओं से चर्चा करते हुए कहा है कि बावजूद इसके यदि कोई कार्यवाही जल्दबाजी में पंडित आनंद शंकर व्यास के निवास को तोड़ने की जाएगी तो ब्राह्मण समाज इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करेगा। इसके पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के निर्णय की प्रतिलिपि प्रदान किए जाने हेतु जिला कलेक्टर उज्जैन के बंगले पर पहुंचे, किंतु जिला कलेक्टर से भेंट नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की कॉपी और आदेश की जानकारी जिला कलेक्टर एवं श्रीमती अर्चना गुप्ता तहसीलदार नगर सिटी उज्जैन के व्हाट्सएप पर प्रदान की गई एवं सर्किट हाउस पर सायकाल 6:30 बजे अनुविभागीय अधिकारी कल्याणी पांडे की उपस्थिति में अर्चना गुप्ता तहसीलदार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉपी प्रदान कर रिसीव प्राप्त की गई। तीर्थ पुरोहित रमा उमा की शुक्ल साहब बैठे हैं, उनसे किसी के परिवार के आप कुछ बताएं।
पर क्या बताएं, सांदीप ऋषि जो वंश, ये वही वंश की शाखा। और इस प्रशासन को ये मालूम भी है कि डोंगरे महाराज जैसा संत जो आया था उज्जैन के अंदर, डोंगरे महाराज जैसा संत आया था, उसने कहा था मेरे से, मैं उस वक्त साक्षी हूँ। डोंगरे महाराज मेरे को लेके गए, महाकाल के दर्शन किए हमने। महाकाल के दर्शन से लौट के आए तो उन्होंने कहा व्यास सूर्यनारायण जी है कि नहीं है, तो मैंने कहा नहीं सूर्यनारायण जी नहीं। उन्होंने कहा कौन है, मैंने कहा आनंद शंकर जी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर गए तो मैं और यजमान दोनों वहाँ उतरे। हमने जो है डोंगरे महाराज ये कहा कि व्यास जी को लेके आओ। फिर यजमान जो थे वो आए और आनंद शंकर जी को लेके गए, यहाँ से गाड़ी में बिठा कर लेकर गए, मैं और यजमान दोनों। और जैसे आनंद शंकर जी ने वहाँ प्रवेश किया उनके डोंगरे महाराज के वहाँ पर कमरे में, तो डोंगरे महाराज ने क्या करा, डोंगरे महाराज ने 4-5 काजू की थैलियाँ एकदम डाली और साष्टांग दंडवत किया। और साष्टांग दंडवत के साथ में ये शब्द कहे उन्होंने कि व्यास जी, ये व्यास गादी आपकी है, मैं तो उसका सेवक हूँ, आप हमारे पूज्य हो। उस गादी के साथ ऐसा खिलवाड़ करना। दूसरी बात ये, प्रशासन को मालूम है इनका इतिहास 8-2,500 वर्ष पुराना तो गवर्नमेंट का विलिट किया वंश वृक्ष है किसी के पास उज्जैन में, मध्य प्रदेश में कोई वंश वृक्ष ऐसा है? 2,500 वर्ष पुराना ये बैठे हैं व्यास जी उस परिवार के, 2,500 वर्ष पुराना सांदीपनी वंश वृक्ष है। ये इतिहास है, ये कोई साधारण आदमी परिवार नहीं है। गणेश जो है कृष्ण भगवान ने जिस मृत बच्चों को लाकर अपने गुरु को दिया है वो शाखा है। ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है दूसरा। तो ये तो हमारे लिए पुरातत्व की महत्व की जगह है। और दूसरी बात, व्यास परिवार के बिगड़ उज्जैन के ब्राह्मण गौरव अतीत जो है बिल्कुल शून्य है। जब तक व्यास परिवार नहीं है, व्यास परिवार के पीछे सब है। ब्राह्मणों का कुछ भी होगा तो व्यास परि के बाद ही शुरू होगा। व्यास परिवार ही अग्रगण्य है। आपका नाम बता दीजिए। मैं उमाकांत शुक्ल हूँ, तीर्थ पुरोहित हूँ और अखिल भारतीय गुजर ब्रह्मांड का प्रधान तीर्थ पुरोहित। धन्यवाद। आनंद शंकर व्यास जी के निवास पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र जी चतुर्वेदी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज आनंद शंकर व्यास जी के बारे में क्या सोचता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के हमारे संरक्षक और हम सब के आशीर्वाद दाता आदरणीय आनंद शंकर जी व्यास हम सब के ये संरक्षक नहीं, उज्जैन के भी गौरव हैं। जिनके घर ऋषि परंपरा की शुरुआत हमेशा से रही, वर्षों से, जो सांदीपनी की परंपरा में उज्जैन में जिन्होंने मार्गदर्शन उनके परिवार ने किया और उज्जैन की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में और धार्मिक आध्यात्मिक धरोहर के रूप में उनका परिवार हमेशा से जाना जाता रहा है। और इसलिए ब्राह्मण समाज के गौरव होने के नाते पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा है। और अभी वर्तमान में हमारे अभिभाषक उनके मनीष मनाना जी ने विस्तार से चर्चा की है। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी माननीय आनंद शंकर जी व्यास के पक्ष में आ चुका है और इसकी कापी अभी हम तत्काल यहाँ से जाने के बाद में जिला कलेक्टर के निवास पर जाकर के इस कापी को रिसीव भी कराएंगे। लेकिन मैं प्रशासन को इस बात से चेताना चाहता हूँ कि यदि हमारे आनंद शंकर जी व्यास जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, यदि उनके ऊपर इस तरह से कुठाराघात, जिनके घर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी यहाँ आशीर्वाद ग्रहण करने आए हों, ऐसे परिवार के प्रति प्रशासन का बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक रवैया नहीं है। और अगर इस तरह की कार्रवाई उनके परिवार और उनके यहाँ पर की जाएगी तो हम लोग निश्चित रूप से इस कार्रवाई का विरोध करेंगे। और विरोध करने के साथ साथ अभी वर्तमान में हम जो लीगल कार्रवाई है, जैसा मनाना जी ने अभी बताया, उसको हम पूरी करने जा रहे हैं। और यदि तोड़फोड़ की कार्रवाई या इस प्रकार की कोई कार्रवाई करने की चेष्टा प्रशासन करेगा तो ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा, धरना भी देगा प्रशासन के खिलाफ। और हम अभी कानूनी कार्रवाई के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कार्रवाई यदि की और अपमानित करने की भी कार्रवाई की गई या तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कार्रवाई हम सब के द्वारा लीगल ओपिनियन के आधार पर की जाएगी। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो एक सांस्कृतिक परिवार, हमारा धार्मिक परिवार और हम सबका मार्गदर्शक परिवार रहा, उस पर इस प्रकार की कोई कुठाराघात की कार्रवाई यदि की तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर आकर के विरोध करेगा। आपका नाम बता दीजिए। सुरेंद्र चतुर्वेदी, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो
और आपका नाम। आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061